प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को सीखेंगे वो ये है कि परमेश्वर आपसे कहता है तुम मत डरो। परमेश्वर आपको निडर बनाना चाहता है। और इसलिए जब हम नीति वचन 1 उसका 33 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरी सुनेगा वो निडर रहेगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है वो निडर बसा रहेगा और बेखट के सुख के साथ रहेगा। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है कि जब हमको निडर जीवन को जीना है तो हमें परमेश्वर की सुनना होगा। आज हम संसार की बातों को अगर हम सुनते हैं तो हम कहीं ना कहीं भयभीत हो जाते हैं। जब हम बीमारियों में होते हैं, हम डॉक्टरों की बात सुनते हैं तो हम भयभीत हो जाते हैं। हम लोगों की बातों को सुनकर, परिस्थितियों को देखकर हम भयभीत हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखट के सुख से रहेगा। आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सुने। आज कई बार हम लोगों के सुनकर, बातों को सुनकर, परिस्थितियों को देखकर हम क्या करते हैं, भयभीत हो जाते हैं। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में इसी बात को बताना चाहता है। जब हम उत्पत्ति 26 अध्याय को पढ़ते हैं तो इसहाक के बारे में वहां वर्णन है। और इसहाक के समय में एक भारी अकाल पड़ा। इतना भारी अकाल था कि वो अब्राहम के समय के अकाल से भी बड़ा अकाल था। तब उसने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मैं मिस्र को जाना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा नहीं, इस स्थान पर रह और मैं इस स्थान पर तुझको आशीष को दूंगा। और जब वहां रह गया, परमेश्वर ने उसको आशीष को दिया और उसी वर्ष उसने 100 गुना फल को लाया, 100 गुना फसल को लाया। उसने जोता बोया भूमि को और 100 गुना फल लेकर आया। और वो इतना बढ़ गया, इतना संपन्न हो गया, इतनी भेड़ बकरियां, गाय बैल हो गए, उनके इतने दासी हो गए कि पलिस्ती अब उससे डाह करने लगे। पलिस्ती उसके पिता के दासों के द्वारा कोड़े गए कुओं को बंद करने लगे। वहां पर बार बार विरोध हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। और इसलिए जब आप उस अध्याय को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा हुआ है उत्पत्ति और उसके 26 अध्याय में, तो इस प्रकार से लिखा है जब उन्होंने एक कुएं को कोड़ा तब वहां पर झगड़ा हुआ और उसने उसका नाम एसेक रखा जिसका अर्थ है झगड़ा। फिर एक कुएं को कोड़ा जिसका अर्थ है सितना और उस सितने का नाम का अर्थ है विरोध। और यहाँ पर विरोध हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। अर्थात जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर हमको बहुगुणित रूप से आशीष को देता है, हमको बढ़ाता है। तो इसका अर्थ ये भी है कि लोग जलन को भी रखेंगे, डाह को भी रखेंगे और हमसे झगड़ने का प्रयत्न भी करेंगे, हमारे विरोध में भी आएंगे, हमें नाना प्रकार से बदनाम करने की कोशिश करेंगे, नाम धराई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे भयभीत मत हो। परमेश्वर कहता जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखट के सुख के साथ रहेगा। और हम देखते हैं इसहाक ने यही काम को किया और उसने वहां रुका नहीं, वो ना विरोध में रुका, ना झगड़े में रुका, परंतु वो आगे बढ़ा और उसने एक और कुआं को कोड़ा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है रुके नहीं, परंतु जो आपका कार्य है उसको करते जाए। इसहाक हार मान सकता था, इसहाक सोच सकता था भारी अकाल है, अब मुझको कुछ नहीं करना, परंतु उसने अकाल के समय में भी जोता और बोया। कठिन हालात, कठिन परिस्थितियों में उसने अपने कार्य को नहीं छोड़ा। उसने झगड़े में अपने कार्य को नहीं रोका, उसने विरोध में अपने कार्य को नहीं रोका और वो अपना कार्य को करता गया। उसी प्रकार से परमेश्वर आज अपने लोगों से कहना चाहता है जो कार्य तुम कर रहे हो उस कार्य में तुम बढ़ते जाओ। अगर आप प्रभु की सेवा करें, आप अपने कार्य को करते जाएं, आपको परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी दी है उन जिम्मेदारियों को आप करते जाएं। हो सकता है आपके ऑफिसों में, आपके कार्यालयों में आपके विरोध में बहुत तरह की बातें होती, आलोचनाएं हो रही है, लेकिन जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दिया, जो ड्यूटी परमेश्वर ने आपको दिया, उसके प्रति आप विश्वास योग्य बने रहकर परमेश्वर की आवाज को सुनते उस कार्य को करते जाएं। इसहाक वहां भयभीत नहीं हुआ, इसहाक वहां डरा नहीं कि अकाल है। परमेश्वर ने तो कह दिया यहाँ पर ठहरो, परंतु मैं कैसे रहूंगा गरार में। परंतु परमेश्वर ने उस अकाल के समय में परमेश्वर ने उसको ऐसी बुद्धिमत्ता, ऐसा ज्ञान दिया कि वो उस अकाल के समय में भी जोता और बोया। और लिखा है उसने 100 गुना फल को पाया।
और वहां पर हम देखते हैं लोगों ने उनके साथ डाह किया, उनको विरोध किया, परंतु उसने कुआं को कोड़ा। उसके पिता के कुएं को बंद करने से वो निराश हो सकता था, वो टूट सकता था, वो भयभीत हो सकता था, वो हताश हो सकता था, परंतु उसने वो क्या किया, वो कुआं को कोड़ा और तब वहां झगड़ा हुआ, परंतु उस झगड़े में भी वो नहीं ठहरा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा यही कुछ कहना चाहता। हो सकता है आपके जीवन में झगड़ा होगा, हो सकता है लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने जो कार्य आपको दिया आप उस कार्य को करते जाएं। इसहाक ने परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर की बात को सुन करके वो निडर हो करके अपने कार्य को करता चला गया। परमेश्वर का वचन कहता, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर का वचन कहता, वो प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे साथ है। वो कहता है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। वो इमैनुएल बनकर हमारे साथ है, उसका आत्मा हमारे साथ है और उसका आत्मा भय का आत्मा नहीं मेरे प्रियो। वो हमारा सहायक है, वरन उत्तम सहायक है मेरे प्रियो। इस संसार में सब लोग साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। आप इधर उधर ना ताके, इधर उधर ना देखें, आप ये ना सोचे कौन मेरी सहायता करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा। उसका वचन भज यशायाह उसके 41 में 10 में 13 में और 14 में जब पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यहां इसहाक के साथ सहायता करने के लिए कोई भी नहीं था। इन विरोधों में पिता के कुओं को बंद कर देने के बावजूद निराशाओं में उसके साथ जो था वो सिर्फ परमेश्वर था। उसने परमेश्वर के ऊपर अपना संपूर्ण भरोसा कर रखा, वो परमेश्वर के प्रेम के ऊपर भरोसा रखता था और वो भयभीत नहीं हुआ, परंतु अपने कार्य को करता चला गया। और वहां पर विरोध हुआ, वहां झगड़ा हुआ, परंतु उसने एक और कुआं को खोदा और उस कुएं का नाम उसने रहोबोत रखा। और रहोबोत जिसके नाम का अर्थ है मेरे प्रियो चौड़ा स्थान। और ये रहोबोत मिलने के बाद उसने कहा, परमेश्वर ने मुझको चौड़ा स्थान भी दिया और इस प्रकार से उसने कहा कि हम इस देश में अब फूलेंगे फलेंगे, हम परमेश्वर हमको बढ़ाएगा। और वो वहां से निकलकर बेरशेबा में गया। कौन सा स्थान है बेरशेबा? ये वो स्थान है जहां अबीमेलेक और अब्राहम ने एक संधि को किया, एक शपथ को बांधा। और ये 7 कुएं का स्थान है मेरे प्रियो। ये वो शपथ का कुआं है जहां हम देखते हैं अब्राहम ने 7 भेड़ों के बच्चे को लेकर अबीमेलेक को दिया और उसने कहा, आज से हमारे और बीच में ये क्या है, शपथ का कुआं ठहराएगा। और तब उसने उस स्थान को शपथ का कुआं करके उस स्थान को रखा और बेरशेबा रखा मेरे प्रियो। और उस स्थान पर उसने एक झाऊ के पेड़ को लगाया और झाव का पेड़ को लगाने के बाद वो वहां पर प्रार्थना किया और प्रार्थना करके उस स्थान का नाम उसने एल ओलेम रखा, अर्थात सनातन का ईश्वर। उस झाव के पेड़ के तले वो प्रार्थना किया और कहा, ये वो स्थान है जो एल ओलेम है, जिसका अर्थ है सनातन का मेरा ईश्वर है मेरे प्रियो। वो सनातन का परमेश्वर, युगान युग का परमेश्वर है करके उसने परमेश्वर को वहां धन्यवाद किया। और इस स्थान में जब इसहाक पहुंचा तब परमेश्वर ने उसी रात को, जहां परमेश्वर ने अब्राहम के साथ उस वाचा में शामिल था जो अबीमेलेक के साथ और अब्राहम के साथ वाचा बांधी गई, उस स्थान पर जहां उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने जब इसहाक को वहां पर देखा तब परमेश्वर ने स्थान पर उसको दर्शन दिया और इस प्रकार से कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमें एक स्थान को दिया, वह स्थान जो जीवन का जल का सोता वो यीशु मसीह है, वो जीवन का पेड़ यीशु मसीह है जो हमारे संग और साथ है, इमैनुएल बनकर हमारे संग रहता है। और वो कहता है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, कहता मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और वो कहता है, मैं अपने दास अब्राहम के कारण आशीष को दूंगा। आज वो परमेश्वर हमसे कहता है, मैं अपने बेटे यीशु मसीह के कारण तुमको आशीष दूंगा जिस पर तुमने विश्वास किया। आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं। विरोध में, झगड़े में, नाना प्रकार के आलोचनाओं में, निंदाओं में, ठट्टे में उड़ाए जाने से, कठिन परिस्थितियों में, लोगों के अपमान के कारण हमको डरने की आवश्यकता नहीं। वो हमारे संग और साथ रहने वाला परमेश्वर है। वो कहता है, हो सकता है तुम्हारे जीवन में मेरी पास आने के कारण, मुझे स्वीकार करने के कारण लोग तुम्हारे अपने तुमको छोड़ दिए, लोग हो सकता है आपके साथ अन्यायपूर्ण कार्य करें, लेकिन वो परमेश्वर बढ़ाने वाला, वो परमेश्वर उन्नत करने वाला परमेश्वर जिसने इसहाक को सकाल के समय में उनको बढ़ाया और उसके शत्रु जल उठे, वही परमेश्वर, आपका परमेश्वर, शत्रुओं के सामने आपके लिए मेज को लगाने वाला परमेश्वर है। वो आपको सुखदायी जल के सोते के पास ले जाने वाला परमेश्वर। आपका भाग कभी सूखा नहीं होगा। हो सकता है आपके धन
संपत्तियों को कभी छीन लिया होगा। हो सकता है आपके विरोध में आपको अन्याय पूर्वक परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। सो आप किसी भी बात से निराश ना हो सकता है, बहुत विरोध हो सकता है आपके विरोध में लोग झगड़े को मचा रहे होंगे, झगड़ा कर रहे होंगे, आपकी नामधराई कर रहे हो, आपको ठट्टे में उड़ा रहे हो, कहाँ है इनका परमेश्वर, क्या है इनका परमेश्वर, ऐसा आपको डर लग रहा होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब आप ये सही 41 को पढ़ेंगे तो कहता है मत डरो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, बोलता है मैं तुमको दृढ़ करूंगा, मैं तुमको मजबूत करूंगा। वो कहता है मत डरो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। और वो कहता है मैं तुमको संभाल करके रखूंगा। वो परमेश्वर आपको संभालने वाला, आप क्यों डरते हैं? वो परमेश्वर आपकी सहायता करने वाला। मेरे प्रिय, हो सकता है आप इधर उधर देख रहे, कोई मेरी सहायता करेगा, कोई लोग मेरे साथ आकर खड़े होंगे। मेरे प्रिय, हो सकता है कोई भी आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? आप भयभीत नहीं होते तो आप परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। इस प्रकार से सारा के बारे में लिखा है, सारा किसी भी बात से भयभीत नहीं होती थी, इसलिए वो परमेश्वर की बेटी थी। मेरे प्रियो, जो डरपोक लोग हैं, जो अविश्वासी लोग हैं, वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते। आज इस संसार में हमें डराने की बहुत कोशिश की जाएगी, हमारे विरोध में बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन हमें डरना नहीं है किसी भी बात से। बीमारियों से नहीं डरना है, कर्जों से नहीं डरना है, लोगों के बातों से नहीं डरना है, लोगों के अपमान से नहीं डरना। आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं। वो परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। जब वो कहता है मत डरो, तो हमें डरना नहीं है मेरे प्रियो। वो हमें चाहता है कि हम उसकी सुने आज, और इसलिए परमेश्वर इस प्रकार से कहता है ये मेरा पुत्र यीशु मसीह, इसकी सुनो। और इसहाक वो बेर्शेबा में गया और उसी झाव के पेड़ के पास वो गया होगा जहां उसके पिता ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर से कहा सनातन ईश्वर तू मेरा ईश्वर है करके। और उसने इस प्रकार से उस स्थान का नाम एल ओलेम रखा कि सनातन का ईश्वर करके एक नया नाम रखा। वो नया नाम हमें दिया गया, यीशु का नाम है। वो जीवन का पेड़ और कोई नहीं, वो झाव का पेड़ और कोई नहीं, वो जीवन का पेड़ यीशु मसीह है मेरे प्रियो। झाव का पेड़ सदाबहार पेड़ है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है यीशु मसीह वो पेड़ है जो जल का सोता है, जो हमारे जीवन के लिए है मेरे प्रियो। वो हमको हरा भरा रखता है, वो हमको तरोताजा रखता है, हमें निराश होने से बचाता है। आज हमें किसी भी झगड़े से, किसी भी विरोध से, किसी भी आपत्ति से हमको डरने की आवश्यकता नहीं। और इसलिए जब उसके चेले देखते हैं नाव में जा रहे हैं तो आंधी और तूफान चल रही है, तब भी यीशु मसीह कहता है मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूं। वो उसके संग रहते हुए वो डर रहे। मेरे प्रिय, आज हमारे संग हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमें डरने की आवश्यकता नहीं किसी भी बात से। आज हो सकता है आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार के भय से आप ग्रसित होंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आपसे बातचीत कर रहा है, आपसे कह रहा है मेरी बहन, आपसे कह रहा है मेरे भाई, आप अपने बच्चों के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं, आप अपने जीवन के लिए क्यों परेशान हो, मेरे परिवार का क्या होगा करके आप क्यों सोच रहे हैं। परमेश्वर आपके परिवार को संभालेगा, इसलिए उसका वचन कहता है जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा, बेखटके सुख के साथ रहेगा। आपको कोई भी रोक टोक नहीं होगी, आपको कोई भी ऐसी चीजें शत्रु आपको तंग करने नहीं पाएगा, आपको शत्रु परेशान करने नहीं पाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं इसहाक को परेशान करने के लिए, उसको तंग करने के लिए कई जगह उसके लिए कोशिश तो की गई। उसके पिता के बनाए हुए कुओं को वो बंद तो कर दिया गया, वो कुएं को कोड़े तो विरोध करके उसको ले तो लिए, झगड़ा किए, लेकिन वो एक दिन ऐसा समय आया जहां वो विरोध ना कर सके और वो स्थान में पहुंचा जहां अबीमेलेक स्वयं उसके साथ एक वाचा को बांधा कि मैं और हमारे और तुम्हारे बीच में फिर झगड़ा न होगा, तुम्हारे वंश में और हमारे बीच में कोई बातें ऐसी नहीं होगी। और उस स्थान पर इसहाक पहुंचता। आज वही स्थान हमारा है यीशु मसीह मेरे प्रियो। और यीशु मसीह जिस जगह यीशु मसीह की धार्मिकता कार्य करती है वहां फिर विरोध, फिर झगड़ा, फिर कोई नाना प्रकार के बखेड़े नहीं हो सकते। हम देखते हैं किस प्रकार से एलिया जब निराश हताश हो गया, जब इजबेल उसको धमकी देने लगे, उसे मारने की धमकी देने लगे, तो वो जाकर झाव के पेड़ के तले क्या कहने लगा, अपनी मृत्यु को मांगने लगा। और परमेश्वर में बहुत अच्छा नहीं, मुझे मृत्यु दे दे। तब वहां पर क्या देखते हैं, स्वर्गदूत आए उसके लिए भोजन और पानी लेकर। मेरे प्रियो, जब आप यीशु मसीह के करीब आते, उस जीवन के पेड़ के पास आते, वो जीवन की रोटी है, वो जीवन का जल है, वो आपको तृप्त करेगा, एक नया जीवन आपके जीवन में प्रारंभ करेगा।
वो आशीषों को देने वाला परमेश्वर। निराशाएं आपके जीवन का भाग नहीं है, हताशाएं आपके जीवन का भाग नहीं है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन पिता, आपने सुंदर अवसर मौका दिया अपने लोगों से बोलने और बातचीत करने का पिता। हाँ खुदान परमेश्वर, आपने अपने आत्मा के द्वारा अपने लोगों से बोला और बातचीत किया पिता, क्योंकि परमेश्वर पिता आप अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु एक एक लोगों से बोलते और बातचीत करते हैं पिता। और इस माध्यम को मुझे बनाने के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन पिता। इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग परमेश्वर निराशा हताशा में है प्रभु, किसी न किसी परेशानियों में प्रभु, आज सारे बंधन टूटने पाए पिता। अगर बीमारियों में यीशु के नाम से वो चंगाई को पाने पाए, हाँ पिता आपका अनुग्रह, आपकी दया एक एक जन के जीवन को स्पर्श करे प्रभु। अंधकार की सारी युक्तियां और शक्तियां पिता जिनको घेर करके, इनके विचारों को घेर करके बंधन और बंधुआई में डाल कर रखी है प्रभु, आज सारे बंधन टूट रहे पिता यीशु के नाम से। रिबांदा खाला प्रभु, ये आशीषित है, आप उनके संग और साथ हैं प्रभु। ये वचन काफी है खुदावन परमेश्वर, आपके बच्चों को जय देने के लिए। आप अपने बच्चों को कहते मैं कभी भी तुमको ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। ये वचन काफी है प्रभु आपके बच्चों को पिता निराशाओं से निकलने के लिए खुदावन परमेश्वर पिता। आप अपने बच्चों के लिए कहते मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा, मैं तुमको संभाले रखूंगा। और इस वचन के अनुसार आप हर एक के जीवन में हाँ पिता अद्भुत कार्य को करें। आपका धन्यवाद पिता। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता, प्रतिदिन जो इन वचनों के सेवकाई में जुड़ते मेरे माता पिता भाई बहन परमेश्वर, मेरे प्रिय लोग परमेश्वर, हाँ खुदान परमेश्वर, छोटे छोटे मेरे बच्चों को परमेश्वर आप आशीष को दीजिए खुदावन। ये आपकी संतान है प्रभु जी। हाँ पिता, हमें एक मसीह घराने में आपने जोड़ा प्रभु, ये परिवार है खुदावन परमेश्वर। और पिता मेरे इन भाई बहन माता पिता के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपकी शांति में प्रभु, आपकी कुशलता में परिवार पाया जाए। हर प्रकार के गलत एडिक्शन प्रभु जी, चाहे वो मोबाइल का हो परमेश्वर पिता, चाहे वो किसी भी चीज का एडिक्शन हो प्रभु जी पिता, वो सारे बंधनों को आप तोड़ रहे पिता। आपका धन्यवाद, आप अपने प्रिय लोगों को स्पर्श किए हैं पिता, आप बच्चों को जय और छुटकारे को दिए प्रभु। आपका धन्यवाद पिता। बेटे बेटियों के जीवन में अद्भुत आशीषों को आप दे रहे हैं पिता। आपका धन्यवाद पिता। आपको सारी आदर महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।